हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिवाइन पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। डीटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मान्यता है कि इनमें वो क्षमता है या फिर इनमें वो शक्ति है कि आपकी 16 डिज़ायर्स को एक साथ पूरा कर सकती हैं। 16 डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट करने की पावर्स हैं, राइट। सो ये हैं कौन? इनको हम ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी, राइट। राजेश्वरी, कामाक्षी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ये सब एक ही शक्ति के नाम हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी को ही इन्हीं सब नामों से भी जाना जाता है और उन्हीं की शक्तियां हैं सारी। असल में तो ये, अगर हम इसकी ओरिजिन पे जाएं तो ये माँ पार्वती, माँ शक्ति, उन्हीं के रूप हैं ये सारे। 10 महाविद्याओं में से जो एक महाविद्या है वो इस देवी से होके गुजरती है। ये देवी उसको डिनोट करती हैं। ओके, सो अभी इनकी बातें मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि इनसे की गई पूजा अर्चना या फिर इनसे की गई प्रार्थना कहते हैं कि खाली नहीं जाती। आपकी सारी मनोकामनाओं के लिए आप सिर्फ एक देवी त्रिपुर सुंदरी से, षोडशी देवी से प्रार्थना कर सकते हो। ओके, सो जो इनका षोडशी रूप है वो बेसिकली 16 साल की कन्या का है, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह से शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है उस तरह से सिंपल इतनी सी रचना है इनके बारे में कि तीनों लोक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और इसीलिए खूबसूरती भी प्रदान करती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी विशेज़ हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आपके कार्य से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हर जोन में आपकी जो भी छोटी बड़ी विशेज़ हैं, हर चीज़ के लिए आप माँ से प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। इनके काफ़ी सारी मंत्र हैं रिसर्च के बाद में जो मैंने देखा। बहुत से मंत्रों के साथ कुछ चीज़ें हैं कि आप इनके मंत्रों को बिना दीक्षा के साथ, बिना गुरु मंत्र के आप इनके मंत्रों को जाप ना करें, क्योंकि शक्तियाँ अथाह हैं। ओके, अच्छा, बात जब गुरु दीक्षा की और यस इस चीज़ की आई है कि बिना दीक्षा के हम मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, तो जो हम बाकी मंत्रों का जाप करते हैं उसके साथ क्या? देखिए, सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन है। पहली बात, ईश्वर जब हमें हमारा निर्माण करके असल में पृथ्वी पे भेजते हैं ना, उसी टाइम पे हमें दीक्षित करके भेजते हैं। ओके, वो दीक्षा ईश्वर हमें दे के भेजते हैं कि हमें यहाँ पे आकर के अगर आराधना करनी है, पूजा करनी है, मंत्र करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे पहले तो जो 7 चक्रास हैं वो ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, हमारे खुद के कर्मा, ये सब चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। अभी जब हम खुद डिस्टर्ब हैं तो फिर जब हम आ जाते हैं अपने उस एज में जब हमें इन मंत्रों की ज़रूरत है, पूजा अर्चना की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे से ही, बच्चे से ही पैदा होते तो कोई भी पूजा पाठ में नहीं लगता, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। और जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है हमें कि अब हम इसका जाप कर पाएँ, उस टाइम पे सब कुछ डिस्टर्ब्ड है हमारे अंदर। तभी तो हम कहते हैं ना, जब आप मंत्र जाप करो उससे पहले थोड़ी लंबी गहरी सांस लो, शांत करो अपने आप को, आपकी एनर्जी शांत होनी चाहिए, तब आप उस मंत्र के साथ असल में अलाइन हो जाओगे। मंत्र क्या है? बेसिकली आप भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, ईश्वर को पुकार रहे हो। ओके, सो दीक्षा की ज़रूरत, यस, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप दीक्षा लीजिए। जब आप गुरु के पास जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो बहुत ज्ञानी है, जिसको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, दीक्षा कैसे देनी है वो माध्यम पता है। 2 तरीके, एक तो आपको बिठा करके फिजिकली प्योरीफाई करेंगे और फिर आपको वो गुरु मंत्र करने की विधि विधान बताएंगे। दूसरा, आपके कानों में किसी चीज़ का, किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर आपको वो मंत्र उच्चारण करने की विधि बताएंगे। ओके, इन दोनों से होता क्या है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारी सोच, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो थोड़ी जागृत होती हैं ताकि उन मंत्रों को हम जाप कर पाएँ। ओके, लेकिन फिर भी बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल भी जाप कर सकते हैं, बिना दीक्षा के भी हम जाप कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करके, क्योंकि ईश्वर से बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है, इस धरती पे तो कोई नहीं है।
ठीक है। और जब आप ईश्वर को अपना गुरु मान लेते हो तो अगर कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है कभी किसी के जाप में या पूजा में, किसी चीज़ में भी, हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी। कितने भी नियम का पालन कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। उस टाइम पे ईश्वर ने हमें एक चीज़ दे के भेजा है और वो है क्षमा, राइट। जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं, हम फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, तो फिर वो कमियां खत्म हो जाती हैं और हमारी पूजा फिर स्वीकार हो जाती है। तो इतनी सारी प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे लिए चीज़ें उपलब्ध कराई हैं और बहुत ईजी मोड में। तो आई होप अब सबके दिमाग से ये बात निकल गई होगी। फिर भी क्योंकि इस षोडशी या त्रिपुर सुंदरी का जो मैंने मंत्र देखा है उसमें है कि आप अगर इसे दीक्षा के साथ आप लेते हैं, गुरु दीक्षा के बाद ही आप इसको जाप करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको परिणाम मिलते हैं, राइट। तो अगर आप कहीं से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, किसी को गुरु बनाया है तो लेके आप जाप कर सकते हैं। 2 मंत्र मैं यहाँ पे सिंपल से आपको बताऊंगी, जो हैं क्लीं सौ और दूसरा मंत्र है ओम श्रीमते नमः। सिंपल बिल्कुल। वैसे बहुत सारे इसके डिफरेंट मंत्रास भी आपको मिलेंगे जिसमें अलग अलग शब्द हैं बीज मंत्रों के, और भी कुछ लय हैं, कुछ ऐसी धुनें हैं, उसके ऊपर भी ये मंत्र है। लेकिन ये सिंपल से 2 मंत्र हैं। अगर आप इनको जाप करना चाहते हैं बिना किसी गुरु दीक्षा के, तो क्या आप कर सकते हैं। इनको जाप करने के लिए आपको एक नियम बनाना होगा पहले। और हाँ, अगर आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो पहले आप शिव जी को अपने गुरु रूप में मान लें, शिव जी को आराधना करें, शंकर भगवान से आप एक तरह से विनती करके, उन्हें आप प्रार्थना करके कि आप इन मंत्रों का जाप करने जा रहे हो, फिर शुरू करो, ओके। और जो लोग मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते हैं, जिनके मन में कहीं कोई डर है कि बिना दीक्षा के हम नहीं कर सकते हैं, उनको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप लोग ये देवी का पूजन कर सकते हैं रात्रि के टाइम पे, मतलब इवनिंग से लेके नाइट तक में, जो भी प्रहर आप सेलेक्ट करते हो, जो भी टाइम सेलेक्ट करते हो, उस टाइम पे बैठ के आप देवी की प्रार्थना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा अर्चना करें जिस तरह से आप अपने घर में करते हैं। धूप दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, राइट। हो सके तो कुछ भोग प्रसाद चढ़ाएं। इनसे पहले गणेश जी की पूजा ज़रूर करें, शंकर जी को ज़रूर आराधें, राइट। इसके बाद फिर आप ये माँ की पूजा अर्चना करें। अब माँ की पूजा अर्चना के लिए आपको मूर्ति की ज़रूरत है क्या। अगर आपको षोडशी माता की कोई तस्वीर या फिर मूर्ति मिलती है तो आप रख के कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा इनकी पूजा के लिए श्री यंत्र होता है। श्री यंत्र बहुत सिंपल सा, सस्ते दामों में आपको तांबे के प्लेट पे बना हुआ मिल जाएगा। आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो, नहीं तो प्रॉपर एक अच्छा सा सुंदर सा श्री यंत्र लें और उसकी पूजा अर्चना आप करें। सिंदूर लगाएं, इनका कलर सिंदूरी है, षोडशी माता का कलर सिंदूरी है, सिंदूर के जैसा रंग है। तो सिंदूर पूरे श्री यंत्र पे अच्छे से चढ़ाएं, लगाएं और फिर पूजा अर्चना करें। माँ से अपने विशेष के लिए प्रार्थना करें। हो सके तो एक पेज पे अपनी 16 विशेष ज़रूर लिखें, 16 नहीं होंगी डेफिनेटली, ठीक है। एक ही विश को रिपीट करें बार बार, या जितनी विशेष हैं उतनी लिख करके बहुत ईजी मोड में माँ के चरणों में रखें और रोज़ाना अपनी पूजा अर्चना करें, ठीक है। अपने लिए सबसे पहली विश आप लोगों की अपने लिए होनी चाहिए। आप अपने लिए सुंदरता मांगे, आकर्षण की शक्ति मांगे। ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। और माँ त्रिपुर सुंदरी खूबसूरती देती हैं, सुंदरता प्रदान करती हैं, तो अपने लिए ज़रूर मांगे, ठीक है। यंग, ग्लोइंग, यूथफुल स्किन, ग्लास स्किन, इन सब की रिक्वायरमेंट्स आजकल सबको है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अपनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं माँ से। बहुत सिंपल तरीका बताया है मैंने इसमें कि सिंपल तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। रात्रि का टाइम रखो, रात का टाइम रखो, पीरियड्स में मत करो, ओके। कोई इफ एंड बट नहीं, बस मत करो, उतने दिन छोड़ दो। कितने दिन करना है तो वो आप एक नियम निर्धारित करो, 11, 21, 51, 40, उतने दिन करके फिर रिलैक्स करो, छोड़ो। माँ को आपको ब्लेस करने का टाइम दो, उनकी कृपा पाने के लिए आप बैठो। एक नियम रखना है, मैंने बोला है एक प्रहर सेलेक्ट कर लो, या तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो, नहा धो करके अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के,
नहीं तो रात में करो, रात में भी अगेन आपको अपने आप को क्लीन तो करना है, ऑरा क्लीन होना चाहिए। फिर आप माँ से कनेक्ट करें, माँ की प्रार्थना करें, माँ को रोज़ाना अपनी विशेस के लिए विनती करें, प्रे करें। प्रेयर्स हैव पावर्स मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके सो बहुत सरल तरीके से कीजिएगा, बहुत सिंपल वे में। अगर आपके पास श्रीयंत्र भी नहीं है सपोज़, और माँ त्रिपुर सुंदरी की कोई मूर्ति या फ़ोटो नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हो? दुर्गा माँ की फ़ोटो होगी, नहीं तो पार्वती माँ, जिनका रूप है उन्हीं को पूजिए आप। शंकर भगवान, गणेश जी को ज़रूर पूजना, भूलना मत आप लोग। और फिर अपने अपने जीवन के लिए एक पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मांगो, आपकी ब्यूटी से लेके, मनी से लेके, आपके रिलेशनशिप से लेकर के आपके हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी कृपा से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, आप भी कर सकते हैं। काफ़ी शक्तिशाली हैं। ओके ठीक है। किसी को भी आकर्षित करने के लिए ज़रूरत है कि आप में वो क्षमता होनी चाहिए आकर्षित करने के लिए। सॉफ्ट स्पोकन बनिए एंड यस, खुद को सेल्फ लव कीजिए, खुद की अट्रैक्शन पावर बढ़ाइए। हमें तो इतना ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए कि इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने प्रेयर्स ऑन रखो, ठीक है, अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट एंड बिलीव स्ट्रॉन्ग रखो, लाइफ ज़रूर ट्रांसफॉर्म होगी। ये दोनों मंत्रास जो मैंने दिए हैं, इनको आप रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो फिर कमलगट्टे की माला से, सबसे बेस्ट है कमलगट्टे की माला से आप इसको जाप कर सकते हैं। एक जगह शांति से बैठ करके 108 बार एक माला जाप रोज़ाना कीजिए पूजा के टाइम पे, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे आप आसानी से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं माँ से, बाकी माँ की कृपा आप पे बरसे और आप सबकी विशेष जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।